आने को ईरान का कोई भी नेता तैयार नहीं है। सच क्या है क्या झूठ, बैक चैनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। उसी बीच एक खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी अमेरिका से बातचीत को तैयार। ईरान की शर्तों पर समझौता तो खामेनी युद्ध खत्म कर देंगे। पिछले 25 दिनों में ईरान में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिका इजराइल के हमले में अली खामेनी की मौत हुई। ट्रंप ने अली खामेनी को दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति कहा। एक दिन पहले ही ट्रंप ने मुज्तबा को लीडर मानने से इनकार कर दिया। ईरान ये पूरा युद्ध अली खामेनी की हत्या के बदले के लिए लड़ रहा है। मुज्तबा खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने पहले बयान में यही बात कही थी। ऐसे में मुज्तबा बिना किसी मजबूत आधार के समझौते के लिए राजी होंगे ऐसा लगता नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप अब भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। Be jointly controlled. By who? Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. अब सवाल यह है कि मुज्तबा के राजी होने की खबर का सोर्स क्या है। सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया ने यह खबर दिखाई है। अल अरबिया ने यह खबर इजराइल के एक अखबार के हवाले से रिपोर्ट की है। असल में जब से ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है तब से इजराइल की नींद उड़ी हुई है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि यह समझौता हो। इस खबर के कई मायने हो सकते हैं। मुज्तबा के समझौते के लिए तैयार होने से ईरान की सेना अपने हमले कम कर सकती है। ईरान की सेना में फूट पड़ सकती है। हालांकि ईरान अब तक अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। मुज्तबा खामेनी अब तक सामने नहीं आए हैं। वो कहां हैं, किस हालात में हैं, कोई नहीं जानता। ऐसे में सच से ज्यादा ये इजराइल अमेरिका का प्रोपेगेंडा लग रहा है। जंग 3 देशों की है, लेकिन जंग का मैदान कई देश बने हुए हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों में अपने अड्डों से हमले कर रहा है, तो ईरान का पलटवार सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी मित्र देशों को धुआं कर रहा है। ऐसे में खबर है कि अब तक ईरान से सिर्फ बचाव कर रहे सऊदी और यूएई भी जंग में सीधे उतर सकते हैं। इनकी फौज ईरान पर सीधा हमला कर सकती है। अमेरिका से समझौते को तैयार मुज्तबा। 25 दिन जंग के बाद झुक गए जूनियर खामेनी। मुज्तबा राजी या इजराइल की नई बाजी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान जंग में डटा हुआ है। ट्रंप के बातचीत वाले दावे पर मुहर लगाने को ईरान का कोई भी नेता तैयार नहीं है। सच क्या है क्या झूठ, बैक चैनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। उसी बीच एक खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी अमेरिका से बातचीत को तैयार। ईरान की शर्तों पर समझौता तो खामेनी युद्ध खत्म कर देंगे। पिछले 25 दिनों में ईरान में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिका इजराइल के हमले में अली खामेनी की मौत हुई। ट्रंप ने अली खामेनी को दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति कहा। एक दिन पहले ही ट्रंप ने मुज्तबा को लीडर मानने से इनकार कर दिया। ईरान ये पूरा युद्ध अली खामेनी की हत्या के बदले के लिए लड़ रहा है। मुज्तबा खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने पहले बयान में यही बात कही थी। ऐसे में मुज्तबा बिना किसी मजबूत आधार के समझौते के लिए राजी होंगे ऐसा लगता नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप अब भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. अब सवाल यह है कि मुज्तबा के राजी होने की खबर का सोर्स क्या है। सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया ने यह खबर दिखाई है। अल अरबिया ने यह खबर इजराइल के एक अखबार के हवाले से रिपोर्ट की है। असल में जब से ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है तब से इजराइल की नींद उड़ी हुई है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि यह समझौता हो। इस खबर के कई मायने हो सकते हैं। मुज्तबा के समझौते के लिए तैयार होने से ईरान की सेना अपने हमले कम कर सकती है। ईरान की सेना में फूट पड़ सकती है। हालांकि ईरान अब तक अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। मुज्तबा खामेनी अब तक सामने नहीं आए हैं। वो कहां हैं, किस हालात में हैं, कोई नहीं जानता।
ऐसे में सच से ज्यादा ये इजराइल अमेरिका का प्रोपेगेंडा लग रहा है। अमेरिका खुद भी चाहता है कि युद्ध में उसकी तरफ से कुछ और देश कूदे। ट्रंप इसलिए नाटो देशों को उकसा रहे थे, लेकिन मना करने पर झल्ला गए। दरअसल अमेरिका अब युद्ध के खर्च से भी बचना चाह रहा है। अलग अलग सोर्स के अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने इस युद्ध में पिछले 25 दिन से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इजराइल भी अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार, गोला बारूद इस युद्ध में झोंक चुका है। लेकिन ईरान का अपने बचाव में इस्तेमाल किए गए हथियारों का कुल खर्च 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही है। ऐसे में पिछले 25 दिन में युद्ध का कुल खर्च 7 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। युद्ध अमेरिका को सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी विद्रोहियों ने इराक में अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया है। बड़ी खबर मिल रही है, इराक में ईरानी विद्रोहियों ने हमला किया है। इरबिल में यूएस ठिकाने पर रॉकेट से यह हमला किया गया है। जिस होटल में यूएस के सैनिक ठहरे हुए थे वहां हमला हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहां पर दिखाई दे रही है। उन बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग पर जो हमला हुआ है, जो आग की लपटों में घिरी हुई इमारत दिखाई दे रही। दरअसल वो एक होटल था जहां पर यूएस के सैनिक ठहरे हुए थे। ईरानी विद्रोहियों के हमले से होटल में आग लग गई है। जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन किस तरह से जोरदार हमला रॉकेट से किया गया है ईरानी विद्रोहियों की ओर से, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल को ईरान पर बमबारी करते आज 26वां दिन शुरू हो गया है। इजराइल ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर युद्ध में बड़ी बढ़त बना ली थी, लेकिन ईरान में इस्लामिक सत्ता के तख्ता पलट का मकसद अब भी उससे दूर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला प्लान क्या है? क्या ईरान में अब और भयंकर बारूदी कोहरा मचने वाला है? क्या ईरान में चौतरफा तबाही मचाने के बावजूद इजराइल और अमेरिका अपने सबसे बड़े मकसद से चूक गए? क्या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरानी इंतकाम के तापमान का अनुमान लगाने में नाकाम रही? क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया को उम्मीद थी कि युद्ध शुरू होते ही ईरान में दंगे और विद्रोह भड़क जाएंगे, जो ईरान में सत्ता परिवर्तन की वजह बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीनियर खामेनेई मारे गए तो जूनियर खामेनेई आ गए। इस तरह से इस्लामिक सत्ता में सुप्रीम लीडर के शासन का अंत नहीं हो पाया। क्या इसी खींच में अब इजरायली सेना ईरान के हथियार गोदामों का नामो निशान मिटाने में जुटी है? तस्वीर ईरान के इस्फहान प्रांत की नस्फाबाद शहर की है, जहां ईरानी सेना के ठिकानों को लगातार 4 बार निशाना बनाया गया। एक दिन पहले भी इस इलाके के चारों ओर 6 बार हमले किए गए थे। ईरान के करमन प्रांत में भी गोला बारूद के एक बड़े गोदाम पर बमबारी की गई। ऐसे में जोरदार धमाके के बाद यहां भीषण आग लग गई। इजरायली सेना ने तेहरान समेत ईरान के कोने कोने पर सोमवार की पूरी रात हमला किया। हमले के आगाज से अब तक इजरायल ने ईरान के करीब 3000 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों को तबाह करने की धमकी पर 5 दिन की रोक लगाई थी। बावजूद इसके इजरायली सेना ने इस्फहान और खुर्रम शहर में बिजली और गैस ठिकानों को भी निशाना बनाया है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि ट्रंप को रुकना है तो रुके, इजरायल का ऑपरेशन जारी रहेगा। इजरायल सरकार के मुताबिक ट्रंप भले ही ईरान के साथ समझौता चाहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली। במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין. इजरायल की सेना दो तरफा जंग लड़ रही है। एक तरफ वो ईरान पर हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी उसकी ओर से बारूदी प्रहार जारी है। इस दौरान
इजरायली सेना ने लितानी नदी पर बने पुल, हिजबुल्लाह के प्रसारण केंद्र और एक गैस स्टेशन को उड़ा दिया है। बड़ी खबर यह है कि दोनों ही पक्षों से हमलों में भारी कमी आई है। युद्ध विराम की चर्चा के बीच दोनों ही पक्षों ने कहीं भी कोई बड़ा हमला नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान से बातचीत जारी है और इसी बातचीत से मुद्दा सुलझ जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। ट्रंप को उम्मीद है कि बातचीत से युद्ध का समाधान निकलेगा, युद्ध रुक जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। महायुद्ध का 26वां दिन और 26वें दिन की अगर बात की जाए तो हमलों में भारी कमी देखी गई है। दोनों ही पक्षों की ओर से जो एक दूसरे पर वार किया जा रहा था उसमें भारी कमी देखी गई है। We're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They're talking to us, and they're talking sense. They're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. और एक और बड़ी खबर का रुख करें। अमेरिका ने ईरान को मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध को खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का शांति प्लान भेजा है। इजरायल की मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। ईरान को यूएस ने भेजा बातचीत का एजेंडा। ट्रंप के एजेंडे में बातचीत की 15 पॉइंट्स हैं। ईरान की परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बात कही गई है। एजेंडे में ईरान से प्रतिबंध हटाने की भी बात कही गई है। तो जो 15 पॉइंट्स हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ईरान से सैंक्शन हटा लिए जाएंगे, ये यूएस कह रहा है। और दूसरा, ईरान को परमाणु कार्यक्रम खत्म करना होगा। ये बात भी इसमें जो ये मुख्य बिंदु है, ये भी एजेंडे का हिस्सा है। और बड़ी खबर का रुख करें। शांति और युद्ध विराम की बात के बीच बहुत बड़ी खबर मिल रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रही है। कुवैत सिटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक पर ये ड्रोन से अटैक हुआ, जिसके बाद भीषण आग वहां पर लग गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो भीषण आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। दरअसल वो हमले के बाद ये आग लगी हुई है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुवैत पर ईरान का हमला, जहां इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट जहां पर ये हमला किया गया है, और हमले के बाद हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक में किस तरह से आग लगी है। ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती है कि हमला कितना भीषण रहा है। ड्रोन अटैक ईरान की ओर से किया गया, वो भी तब जब युद्ध विराम की चर्चाएं जोरों पर है। और एक और बड़ी खबर का रुख करें। अमेरिका ने ईरान को मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध को खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का शांति प्लान भेजा है। ये खबर मिल रही है इजरायल की मीडिया के हवाले से। ईरान को यूएस ने बातचीत का एजेंडा भेजा है और ट्रंप के इस एजेंडे में बातचीत के 15 बिंदु शामिल हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बात इस एजेंडे का हिस्सा है। एजेंडे में ईरान से तमाम सैंक्शंस, प्रतिबंध हटा देने की बात भी कही गई। ईरान की बात करें तो ईरान के पास मिसाइल का इतना बड़ा जखीरा है कि वो महीनों तक अमेरिका और इजरायल को युद्ध में फंसाकर रख सकता है। इसीलिए भी वो ट्रंप के बातचीत के दावे को भाव नहीं दे रहा है। लेकिन सऊदी अरब मीडिया के हवाले से चौंका देने वाली एक खबर आई है कि मुस्तफा खामेनेई युद्ध विराम के लिए अमेरिका से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि ये दावा भी दांव पर है। साफ नहीं है कि ये सच्चा दावा है या फिर अमेरिका इजरायल का प्रोपेगेंडा है। अमेरिका से समझौते को तैयार मुस्तफा 25 दिन जंग के बाद झुक गए जूनियर खामेनेई। मुस्तफा राजी या इजरायल की नई बाजी? डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान जंग में डटा हुआ है।
ट्रंप के बातचीत वाले दावे पर मुहर लगाने को ईरान का कोई भी नेता तैयार नहीं है। सच क्या है, क्या झूठ, बैक चैनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं है। उसी बीच एक खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी अमेरिका से बातचीत को तैयार। ईरान की शर्तों पर समझौता तो खामेनी युद्ध खत्म कर देंगे। पिछले 25 दिनों में ईरान में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिका इजराइल के हमले में अली खामेनी की मौत हुई। ट्रंप ने अली खामेनी को दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति कहा। एक दिन पहले ही ट्रंप ने मुज्तबा को लीडर मानने से इनकार कर दिया। ईरान ये पूरा युद्ध अली खामेनी की हत्या के बदले के लिए लड़ रहा है। मुज्तबा खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने पहले बयान में यही बात कही थी। ऐसे में मुज्तबा बिना किसी मजबूत आधार के समझौते के लिए राजी होंगे ऐसा लगता नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप अब भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। Be jointly controlled. By who? Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. अब सवाल यह है कि मुज्तबा के राजी होने की खबर का सोर्स क्या है। सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया ने यह खबर दिखाई है। अल अरबिया ने यह खबर इजराइल के एक अखबार के हवाले से रिपोर्ट की है। असल में जब से ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है तब से इजराइल की नींद उड़ी हुई है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि यह समझौता हो। इस खबर के कई मायने हो सकते हैं। मुज्तबा के समझौते के लिए तैयार होने से ईरान की सेना अपने हमले कम कर सकती है। ईरान की सेना में फूट पड़ सकती है। हालांकि ईरान अब तक अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। मुज्तबा खामेनी अब तक सामने नहीं आए हैं। वो कहां हैं, किस हालात में हैं, कोई नहीं जानता। ऐसे में सच से ज्यादा ये इजराइल अमेरिका का प्रोपेगेंडा लग रहा है। जंग 3 देशों की है, लेकिन जंग का मैदान कई देश बने हुए हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों में अपने अड्डों से हमले कर रहा है, तो ईरान का पलटवार सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी मित्र देशों को धुआं कर रहा है। ऐसे में खबर है कि अब तक ईरान से सिर्फ बचाव कर रहे सऊदी और यूएई भी जंग में सीधे उतर सकते हैं। इनकी फौज ईरान पर सीधा हमला कर सकती है। अमेरिका से समझौते को तैयार मुज्तबा। 25 दिन जंग के बाद झुक गए जूनियर खामेनी। मुज्तबा राजी या इजराइल की नई बाजी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान जंग में डटा हुआ है। ट्रंप के बातचीत वाले दावे पर मुहर लगाने को ईरान का कोई भी नेता तैयार नहीं है। सच क्या है, क्या झूठ, बैक चैनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं है। उसी बीच एक खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी अमेरिका से बातचीत को तैयार। ईरान की शर्तों पर समझौता तो खामेनी युद्ध खत्म कर देंगे। पिछले 25 दिनों में ईरान में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिका इजराइल के हमले में अली खामेनी की मौत हुई। ट्रंप ने अली खामेनी को दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति कहा। एक दिन पहले ही ट्रंप ने मुज्तबा को लीडर मानने से इनकार कर दिया। ईरान ये पूरा युद्ध अली खामेनी की हत्या के बदले के लिए लड़ रहा है। मुज्तबा खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने पहले बयान में यही बात कही थी। ऐसे में मुज्तबा बिना किसी मजबूत आधार के समझौते के लिए राजी होंगे ऐसा लगता नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप अब भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. अब सवाल यह है कि मुज्तबा के राजी होने की खबर का सोर्स क्या है। सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया ने यह खबर दिखाई है। अल अरबिया ने यह खबर इजराइल के एक अखबार के हवाले से रिपोर्ट की है। असल में जब से ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है तब से इजराइल की नींद उड़ी हुई है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि यह समझौता हो। इस खबर के कई मायने हो सकते हैं। मुज्तबा के समझौते के लिए तैयार होने से ईरान की सेना अपने हमले कम कर सकती है। ईरान की सेना में फूट पड़ सकती है। हालांकि ईरान अब तक अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। मुज्तबा खामेनी अब तक सामने नहीं आए हैं। वो कहां हैं,
किस हालात में है कोई नहीं जानता। ऐसे में सच से ज्यादा ये इजराइल अमेरिका का प्रोपेगेंडा लग रहा है। अमेरिका खुद भी चाहता है कि युद्ध में उसकी तरफ से कुछ और देश कूदे। ट्रंप इसलिए नाटो देशों को उकसा रहे थे, लेकिन मना करने पर झल्ला गए। दरअसल अमेरिका अब युद्ध के खर्च से भी बचना चाह रहा है। अलग अलग सोर्स के अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने इस युद्ध में पिछले 25 दिन से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इजराइल भी अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार, गोला बारूद इस युद्ध में झोंक चुका है। लेकिन ईरान का अपने बचाव में इस्तेमाल किए गए हथियारों का कुल खर्च 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही है। ऐसे में पिछले 25 दिन में युद्ध का कुल खर्च 7 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। युद्ध अमेरिका को सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी विद्रोहियों ने इराक में अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया है। बड़ी खबर मिल रही है, इराक में ईरानी विद्रोहियों ने हमला किया है। इरबिल में यूएस ठिकाने पर रॉकेट से यह हमला किया गया है। जिस होटल में यूएस के सैनिक ठहरे हुए थे वहां हमला हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहां पर दिखाई दे रही है। उन बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग पर जो हमला हुआ है, जो आग की लपटों में घिरी हुई इमारत दिखाई दे रही है, दरअसल वो एक होटल था जहां पर यूएस के सैनिक ठहरे हुए थे। ईरानी विद्रोहियों के हमले से होटल में आग लग गई है। जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन किस तरह से ये जोरदार हमला रॉकेट से किया गया है ईरानी विद्रोहियों की ओर से, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल को ईरान पर बमबारी करते आज 26वां दिन शुरू हो गया है। इजराइल ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर युद्ध में बड़ी बढ़त बना ली थी, लेकिन ईरान में इस्लामिक सत्ता के तख्ता पलट का मकसद अब भी उससे दूर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला प्लान क्या है? क्या ईरान में अब और भयंकर बारूदी कोहरा मचने वाला है? क्या ईरान में चौतरफा तबाही मचाने के बावजूद इजराइल और अमेरिका अपने सबसे बड़े मकसद से चूक गए? क्या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरानी इंतकाम के तापमान का अनुमान लगाने में नाकाम रही? क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया को उम्मीद थी कि युद्ध शुरू होते ही ईरान में दंगे और विद्रोह भड़क जाएंगे, जो ईरान में सत्ता परिवर्तन की वजह बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीनियर खामेनेई मारे गए तो जूनियर खामेनेई आ गए। इस तरह से इस्लामिक सत्ता में सुप्रीम लीडर के शासन का अंत नहीं हो पाया। क्या इसी खींच में अब इजरायली सेना ईरान के हथियार गोदामों का नामो निशान मिटाने में जुटी है?